दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास जितना पैसा होता है उतना ही खर्च करने का मन करता है, और फिर जो जरा सा पैसा बचा वो अचानक शेयर बाजार में घुसे और अपनी जान का खात्मा करवा बैठे। नमस्ते दोस्तों, मैं सिमरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। क्या कभी कंगाली को महसूस किया है? तो बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपके लिए ही है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से निवेश कर सकते हैं, बिना किसी फालतू के ड्रामे के। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, कोई भी निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लेखक की पहली सोच, निवेशक को किससे सीखना चाहिए। अब आप में से कितने लोग वो हैं जो शेयर बाजार के बारे में ढेर सारी जानकारी हासिल करने के बाद भी हर दिन अपना निवेश बदलने का मन करते हैं? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, भैया, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस सही तरीका ढूंढो और टिके रहो। हाँ, यही सही है। अगर आप उस शेयर की असली वैल्यू को समझकर निवेश करते हैं तो मार्केट के चक्कर में आने की जरूरत ही नहीं। जैसे सब्जी मंडी में अच्छे रेट पर शुद्ध सब्जी मिलती है, वैसे ही सही निवेश से अच्छा रिटर्न मिलता है। लेखक की दूसरी सोच, मार्केट का उतार चढ़ाव क्यों होता है। याद करो, ऑफिस में एक बार बॉस ने आपको काम सौंपा था और आपने सोचा था कि आज तो आराम से काम कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ? अचानक काम का बोझ बढ़ गया और सिर पर वर्कलोड का कंचा लटकने लगा। यही होता है शेयर बाजार में भी। ग्राहम कहते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव एक नॉर्मल चीज है, जैसे कभी कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं। आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसे समझ तो सकते हो। मतलब, शेयर बाजार का टेंशन छोड़ो, समझो और इंतजार करो। अब सोचिए, क्या ऑफिस के प्रोजेक्ट को थोड़ा और समझकर हल्का किया जा सकता था। लेखक की तीसरी सोच, सुरक्षित निवेश का सिद्धांत। निवेश करते वक्त अगर आप सोचते हैं कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा फायदा, तो जरा ठहरिए। यही सोच आपको रिस्क लवर बना सकती है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहकर निवेश करो। जैसे वो बचपन में हमारी मम्मी हमें सिखाती थी, ध्यान रखना, गलती से किचन में घुसने का नहीं। निवेश भी वही है, कम रिस्क वाला, मगर सही तरीके से। बस समझदारी से किया गया निवेश आपको वो मस्त रिटर्न दिलाएगा जो लॉटरी से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेखक की चौथी सोच, मनोविज्ञान का असर निवेश पर। अब आपको याद होगा वो दिन जब आपने किसी दोस्त से शेयर खरीदने की सलाह ली थी और उसने कहा था, भैया, ये शेयर तो उड़ने वाला है, अभी खरीदी कर ले। और आपने भी बिना सोचे समझे जंप कर लिया था। तो बस, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेश में इमोशन मत डालो। जैसे शादी में भी इमोशन नहीं चलेगा, वही निवेश में भी इमोशंस को थाम कर चलना होगा। अगर आप अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। सही रूल्स के साथ निवेश करना ही स्मार्टनेस है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्या आपने कभी शेयर बाजार में किसी इमोशनल फैसले से नुकसान उठाया है? कभी सोचा है कि क्या अगर थोड़ा और ठंडा दिमाग लगाया होता? कमेंट में बताएं, क्या किया आपने उस समय। लेखक की पांचवी सोच, लंबे समय के लिए निवेश का महत्व। अब सोचिए, किसी भी फिटनेस ट्रेनर से पूछा हो तो वो यही कहेगा, फिट रहने के लिए जल्दी जल्दी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के बजाय सही तरीके से धीरे धीरे मेहनत करो। ठीक वैसे ही बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से मत बहको, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। निवेश ऐसा नहीं है कि एक रात में करोड़पति बन जाएं। अगर आप सोचते हैं कि 6 महीने में अमीर बन जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको वही शॉर्टकट रास्ता न दिखे जो आपने सोचा था। धीरे धीरे सही रास्ते पर चलो। लेखक की छठी सोच, सेल्फ डिसिप्लिन। बेंजामिन ग्राहम का सबसे बड़ा मंत्र है, खुद पर कंट्रोल रखो। जैसे दिन भर का ऑफिस काम होने के बावजूद अगर आप डाइट पर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो निवेश में कहाँ कंट्रोल रखेंगे। हम सबको थोड़ी बहुत जिद होती है, खासकर जब बात पैसे की हो, लेकिन निवेश में असली समझ तभी आएगी जब आप समझेंगे कि भावनाओं से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप इन सब को ध्यान में रखकर निवेश करना शुरू करेंगे तो क्या होगा। क्या आप सही तरीके से निवेश करेंगे और उसे लंबी अवधि के लिए छोड़ देंगे। बेंजामिन ग्राहम की ये किताब सिर्फ निवेश की कला ही नहीं, बल्कि लाइफ के कई अहम पहलुओं पर भी अमल करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास और समझ से भरे फैसले आपको सफलता दिला सकते हैं। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर शेयर करिए। अगली किताब तक जुड़े रहिए, और अगर पूरा पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए।